देखिए हमने लास्ट क्लास में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था, है ना। तो एक बार रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। रिजोल्यूशन रिवीजन, ठीक है। एक कार्ट है, अ, एक ब्लॉक है, दीवार है, इस ब्लॉक को ऐसे उठाएगा, इसका वेट mg है और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है। यहाँ पर थीटा एंगल है और इस रस्सी पे, ओए, इस रस्सी पे जो फोर्स लग रहा है उसे टेंशन कहते हैं, ठीक है। टी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। आपको एंगल की वैल्यू निकालनी है, ये जो एंगल बना है इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो भैया देखिए, यहां पर एक लाइन खींच दो ऐसे करके, और अगर ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। टी को रिजॉल्व करते इधर क्या आएगा, टी कॉस थीटा, इधर क्या आएगा, टी साइन थीटा। गिवन है, गिवन क्या है, यहां पर गिवन है, इफ होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर पूरा सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब यही हुआ कि टी कॉस थीटा किसके बराबर होगा, mg के, एंड टी साइन थीटा किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये क्या है, सेकंड इक्वेशन है। ऑन डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, तो टी साइन थीटा डिवाइड बाय टी कॉस थीटा इक्वल्स टू में एफ अपॉन में क्या हो गया, mg। टी से टी क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो इसको सॉल्व किया तो ये tan थीटा, और ये किसके बराबर हो गया, एफ अपॉन में mg के। तो थीटा इक्वल्स में क्या हुआ, tan इनवर्स एफ अपॉन में mg, आपका थीटा आ गया। मतलब ये जो एंगल है उसकी वैल्यू आपकी ये, ठीक है, समझ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो मैंने तो कंप्लीट करा दिया था, बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए थे, ठीक है। और एक वेज प्लेन का भी देख लेते हैं। इंक्लाइन प्लेन कहते हैं, इंक्लाइन प्लेन, आप इससे ज्यादा अवगत हो गए इस नाम से, इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसा पड़ा हुआ है, भाई प्लीज बोलिए मत यार, बिल्कुल मुझे गुस्सा आ जाएगा, खामखा मैं पेल पाल दूंगा किसी को, मत बोले यार, ठीक है। ये थीटा एंगल है ना। तो भैया एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रेस्ट की सिचुएशन में, क्या है, ये रेस्ट में क्या है, इसको रिजॉल्व करना। तो आपको पता है वेट हमेशा क्या होता है, जमीन के परपेंडिकुलर, याद है, परसों कंसेप्ट याद है, कि जो वेट होता है हमेशा इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो क्या होता है, सरफेस के बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अच्छा आपको याद है यहाँ पे लाइन खींची थी, उसका एंगल कितना होता था, थीटा। ये भी बता देते क्यों थीटा बनता है, जो ये थीटा बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा, याद है। चलो, तो ऐसे क्या पढ़ेंगे, mg cos थीटा, ये इधर लगेगा। अगर ये बॉडी रेस्ट में है, नीचे नहीं आ रही, तो ऊपर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा। ये mg cos थीटा, तो ये क्या होगा, mg sin थीटा। अगर बॉडी एट रेस्ट, इफ बॉडी इज एट रेस्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि n बराबर में, n के अपोजिट क्या है, n बराबर में mg cos थीटा, एंड फ्रिक्शन फोर्स बराबर में, mg sin थीटा। ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। फ्रिक्शन फोर्स को मैं एफ से लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, तो हमने, ये इक्वेशन है, कई बार आपको एंगल पूछने के लिए बोल देगा भैया इसका, इस प्लेन का एंगल कितना है। तो भैया मान लीजिए हमें एंगल ही पूछ रहा है, तो हम क्या करें, एंगल निकालेंगे। तो हमने क्या किया, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या होगा भैया, mg sin थीटा अपॉन में mg cos थीटा इज इक्वल्स टू में f अपॉन में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। f अपॉन में हम, तो mg से mg क्या होगा, कैंसिल हो गया। इधर क्या होगा, sin थीटा अपॉन में cos थीटा क्या होता है, tan थीटा।
और ये जाएगा एफ अपॉन में एन, तो थीटा क्या होगा, tan इनवर्स एफ अपॉन में एन। ये आ गया आपके थीटा की वैल्यू। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, समझ गए? फटाफट 1 मिनट के अंदर कॉपी कर ले, फिर आगे बढ़ेंगे हम। आज करेंगे नया, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर नंबर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर नंबर। स्केलर नंबर, अगर आप किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो किसी वेक्टर में, तो क्या फर्क पड़ता है? मान लीजिए कोई ये वेक्टर है और इसमें आपने मल्टीप्लाई किया 5, क्या किया? तो जो नया वेक्टर आएगा वो इस वाले वेक्टर से क्या होगा, ए डैश वेक्टर जो होगा वो 5 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर होगा। अब इसमें देखिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका यहां पर अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड, दोनों मैग्नीट्यूड को कंपैरिजन कर रहा हूं, तो हियर मैग्नीट्यूड ऑफ ए डैश वेक्टर इज 5 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। कह रहे हैं जो नया वेक्टर है ना ए डैश, उसका मैग्नीट्यूड जो रहेगा पिछले वेक्टर से 5 गुना क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी स्केलर नंबर की मल्टीप्लाई करते हो, अब नंबर क्या है, इफ नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज पॉजिटिव। अगर आपका नंबर पॉजिटिव है तो आप जितने नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, नए वेक्टर का जो वेक्टर आया आपका, उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 गुना बढ़ेगा, हाँ, बट डायरेक्शन रिमेन सेम। डायरेक्शन ऑफ ए डैश वेक्टर एंड ए वेक्टर रिमेन सेम। कह रहा दोनों वेक्टर की, चाहे ए डैश वेक्टर हो चाहे ये वेक्टर हो, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम रहेगी। बस क्या होगा, ए डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5 गुना बढ़ जाएगा। ऐसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल और दे रहा हूं, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है भैया, अगर मान लीजिए कोई ये बी वेक्टर है और इसमें आपने एन से मल्टीप्लाई कर दी, एन क्या है, पॉजिटिव है, एन क्या है, पॉजिटिव है, तो नया वेक्टर क्या होगा, बी डैश जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एन टाइम ज्यादा होगा। ध्यान दीजिए भैया, सुन लीजिए, हियर मैग्नीट्यूड ऑफ बी डैश वेक्टर इज एन टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। दोनों, इसका मैग्नीट्यूड जो नया वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड पिछले वाले वेक्टर से क्या एन टाइम्स ज्यादा होगा, बट डायरेक्शन ऑफ बी डैश वेक्टर बराबर में डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम रहेगी। डायरेक्शन को याद है ना, मैं कैप से लगाता था, एक्स की डायरेक्शन को आई कैप से, तो बी की डायरेक्शन को बी कैप से लगा रहे हैं। ठीक है, अगला मल्टीप्ल इफ नंबर इज नेगेटिव। अगर आपका नंबर नेगेटिव है जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, मान लीजिए आपने ए वेक्टर में मल्टीप्लाई किया -5, क्या किया, -5, तो जो नया वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन पहले वाले से क्या होगी, उल्टी होगी। कहां जा रहा है, राइट साइड में आ रहा है, तो कहां आएगा, लेफ्ट साइड में। तो जो नया वेक्टर आएगा ए डैश वेक्टर, वो क्या होगा, -5 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। अब देखिए यहां पर मतलब क्या हुआ, यहां पर माइनस किसके लिए होता है, मैंने आपको बताया था डायरेक्शन के लिए होता है, मैग्नीट्यूड के लिए नहीं होता। तो ध्यान रखना, हियर मैग्नीट्यूड ऑफ ए डैश वेक्टर इज द 5 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। जितने नंबर से आपने मल्टीप्लाई कर रखा उतने टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, बट डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर अपोजिट टू ए डैश वेक्टर। सुन लीजिए, ए की जो भी डायरेक्शन रहेगी उससे जस्ट अपोजिट किसकी डायरेक्शन रहेगी, ए डैश की। मैग्नीट्यूड उतने, जितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करो मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स बढ़ेगा, और डायरेक्शन क्या रहेगी भैया, अपोजिट रहेगी। नंबर क्या है, नेगेटिव है। अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दी, एग्जांपल नंबर फर्स्ट था, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर सेकंड, अगर मान लीजिए आपने बी वेक्टर में -n की मल्टीप्लाई कर दी, किसकी कर दी, तो जो नया वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव आएगी, और बी डैश वेक्टर -n टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। हियर मैग्नीट्यूड ऑफ बी डैश वेक्टर इज n टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, बट डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ बी डैश वेक्टर इज अपोजिट टू बी वेक्टर। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? तो एक चीज ध्यान में रखना, फटाफट कॉपी करो इसे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। और भाई प्लीज देखिए, कह रहा है इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू में 2i plus 4j minus 6k and b vector equals to में 3i minus 4j plus 8k। ठीक है, फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालिए, और दूसरा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालिए। इफ सी वेक्टर इक्वल्स टू में आई अंडर रूट 3j प्लस 5k और डी वेक्टर इक्वल्स टू में 8i प्लस k। फाइंड फर्स्ट सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर एंड सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर। चलो भैया ट्राई करो, कैसे आप करते हो? ए प्लस बी में देखिए, ए प्लस बी में देखिए 2i वाला 3i से क्या होगा 5i, 4j माइनस 4j, तो ये क्या होगा 0 हो जाएगा। लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया। माइनस 6k प्लस 8k क्या होगा प्लस 2k। किसका किसका एडिशन यही है? ठीक है, माइनस करना है तो भैया 2i माइनस 3 तो माइनस आई हो जाएगा। 4j माइनस, तो इसके आगे ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, जब 4j माइनस 4j करोगे तो क्या आएगा प्लस 8 आ जाएगा 8j, और माइनस 6 माइनस 8k तो क्या होगा माइनस 14k। किसका किसका आ गया? ठीक है, कई बार आपसे बोलेगा कि भैया इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 24, तो अंडर रूट 29 का मैग्नीट्यूड हो गया। फिर बोलेगा भैया इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करोगे अंडर रूट 1 64, और इसका क्या होगा 256 होता है, 14 का स्क्वायर क्या होता है हाँ 256। तो सॉल्व कर लेना, ये आ गया। ठीक है, ये इससे क्या आएगा 196। हाँ हाँ ठीक है, अरे इतना याद नहीं आता, ये हो गया। अच्छा भैया 196 लिखा थे, सुपर ये रहा ना वन। देखिए सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, तो सी आई क्या है, इसका आई है और इसका आई क्या है 8 है, तो क्या 9i। अच्छा इसके पास देखिए 3j है, लेकिन नीचे वाले के पास j ही नहीं, तो इसका मतलब नीचे क्या है 0j है, क्या है 0j। इसके पास अंडर रूट 3j है, नीचे है ही नीचे, तो इसका मतलब 0j। अंडर रूट 3j प्लस 0j क्या होगा अंडर रूट 3 आएगा j, और 5k प्लस k क्या होगा 6k। किसका किसका ही है? जिसका यही है उसका सही है। i माइनस, अब देखो माइनस करना है, i माइनस 8 क्या होगा माइनस 7i, दिस माइनस 0 0 ही नहीं, तो क्या होगा अंडर रूट 3j, और ये क्या होगा 5 माइनस k, तो क्या होगा 4k। जिसका इसका यह हो गया, नहीं हुआ तो इंडिसे कॉपी कर लो भैया। अब बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट्स की। खैर ये लंबा टॉपिक है, लेकिन आज मैं थोड़ा बहुत करा देता हूं ताकि मेरे को अगली क्लास में केवल प्रोडक्ट कराना हो। वेक्टर प्रोडक्ट, जैसे अभी प्लस किया हमने, माइनस किया, वैसे इनका प्रोडक्ट भी करना दो वेक्टर्स का। तो नॉर्मली ऐसे नहीं होता जैसे आप करते हो, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट, अगर हम बात करें तो हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट। पहला क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, और ये ध्यान देंगे डॉट प्रोडक्ट में रिजल्ट ऑलवेज स्केलर आता है, रिजल्ट ऑलवेज
स्केलर आएगा। और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या आता है? क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें रिजल्ट ऑलवेज क्या होता है? रिजल्ट ऑलवेज वेक्टर आता है। अरे भाई प्लीज, यहां पे अगर आप ये वाला डॉट करते हो, देखिए जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो, मतलब प्रोडक्ट करते हो लेकिन डॉट टाइप का होता है, अभी आपको बताइए क्या होता है डॉट, ठीक है? तो उसमें रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? स्केलर आएगा। लेकिन अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो रिजल्ट आपका हमेशा क्या आएगा? वेक्टर आएगा। क्या आएगा? जहां पर भी जितनी वेक्टर क्वांटिटी आती है सबकी सब किसकी वजह से आती है? क्रॉस की वजह से आती है। यहां पर ध्यान रखना। फोन रख दे बेटा, रख दे। जब आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना हो ना, तो आप हमेशा उन्हीं वेक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन करते हो जो सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ इसमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम डायरेक्शनल वेक्टर, जहां पे आप डॉट करोगे वहां पर आप उन्हीं वेक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन करोगे जिनकी डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। और जहां पर आपका रिजल्ट वेक्टर होता है वहां पर मल्टीप्लीकेशन ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर। इस केस में आप किन वेक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन करोगे? जो एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर। यहां पर आप करोगे ये दोनों वेक्टर्स की, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है भैया? सेम है। और यहां पर करोगे आप इन दो वेक्टर्स की, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है भैया, अगली क्लास में इसको डिटेल में करेंगे, अभी कॉपी कर लीजिए, ठीक है? नहीं नहीं, आप